डॉक्टर रहमतुल्लाह कुरैशी साहब, थोड़ी सी आप क्योंकि आपका प्लांट टेक्सोनॉमी या आसान लफ्ज़ों में लोगों को समझाने के लिए प्लांट आइडेंटिफिकेशन का एक एक्सपर्टीज़ है शहद के उस एस्पेक्ट से ख़ास तौर पे, क्योंकि वैसे तो आपने बहुत सारी रिसर्च की हुई है शहद के हिसाब से, फ्लोरा के लिहाज से, क्या इस पे आपका एनालिसिस है, क्या स्टडी है अभी तक की, थोड़ा सा आप हमें गाइड कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जब फ्लोरल सोर्स या पौधों का जो इसमें शहद प्रोड्यूस करने में जो रोल का आपने फरमाया है अभी, तो उसमें पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हर जोन में मुख्तलिफ़ किस्म का फ्लोरा है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीसीज़ हैं, मुख्तलिफ़ उसमें भी अनवा व अक़साम हैं। यानी कि एक समझ लें कि जब हम बेर की बात करते हैं, फ़र्ज़ करें तो बेर के अंदर भी 6 जो प्लांट स्पीसीज़ हैं, या कह लें कि 6 अक़साम की बेर हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी तकसीम भी अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ जोन्स में कर दी है। अगर हम ज़िज़िफ़स ऑक्सीफाइला की बात करें तो आपको ये प्लांट ज़्यादातर फरी और गलियात वाले एरिया में ज़िज़िफ़स ऑक्सीफाइला यहाँ मौजूद है। अगर आप ज़िज़िफ़स स्पाइना क्रिस्टी की बात करें, जिससे कि यमनी सदर के नाम से मशहूर ब्रांड मौजूद है मार्केट में, और जो कि मेन्यूका के बाद, मेन्यूका जो टॉप क्वालिटी हनी है, उसके बाद उसका दूसरा नंबर है, और वो ज़्यादातर ज़ाहिर सऊदीया और यमन और इन एरियाज़ में वो पाया जाता है और उससे प्रोड्यूस ली जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी ये स्पीसी मौजूद है, जो कि ज़्यादातर थर डेज़र्ट और चोलिस्तान डेज़र्ट में यहाँ हमने रिपोर्ट किया है। इसके अलावा अगर आप ज़िज़िफ़स मॉरिशियाना की बात करें, जो कि ज़्यादातर अब तक जो हमारे यहाँ बेर से जो हनी प्रोड्यूस होता है, उस पे रिपोर्टेड यही कहा जाता है कि ये ज़िज़िफ़स मॉरिशियाना है, उससे रिपोर्टेड है। लेकिन उसमें भी मज़े की बात यह है कि ये स्पीसी ऐसी है जिसमें कि मुख्तलिफ़ किस्म की कल्टीवर या उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जो कि वो बेर की जो अक़साम है, जो मार्केटेबल जो फ्रूट है, वो मार्केट में अवेलेबल भी है। अलबत्ता कुछ रिपोर्ट्स हैं कि एक आध ऐसे कल्टीवर भी हैं जिस पे कि जो हनी फ्लोरा के रेफरेंस से वो नहीं, मक्खी उस पर नहीं जाती। लेकिन ये कि जो सिंध के इलाके में जो 2-3 अक़साम हैं, उस पे हमने खुद भी देखा है। जैसे नबी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि हमारे यहाँ वाइल्ड कलेक्शन होती है, 3 स्पीसी हमारी अपनी है, तो हमने खुद भी कलेक्ट किया है और वाइल्ड फार्म में वहाँ पर मौजूद होती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हम उस जो प्लांट ज़िज़िफ़स मॉरिशियाना है, उसके कल्टीवर अगर हम डेवलप करके पोठहार रीजन में और इस जो थल के रीजन में अगर हम उनकी प्लांटेशन कर दें, तो लोगों को ना सिर्फ ये है कि हनी मिलेगा, और दूसरे रेफरेंस में उनकी जो पैलेटेबल फ्रूट है, जो न्यूट्रिशियस फ्रूट है, वो भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि जो लोग गुर्बत की काफ़ी निचली सतह पे जा चुके हैं, उन लोगों के लिए एक अर्निंग का सोर्स भी हो सकता है, और नतीजतन हमें हनी भी मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास ज़िज़िफ़स की और स्पीसीज़ हैं, नोमुलेरिया। इवन सिद्दर हनी के बाद जो दूसरे नंबर पे आती है, ज़िज़िफ़स स्पाइना क्रिस्टी के बाद ज़िज़िफ़स नोमुलेरिया, जो हमारे यहाँ बेतहाशा मौजूद है, और उसका भी बेर किसी हद तक पैलेटेबल है, यानी वो भी लोकली सेल आउट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा साइज़ में छोटा होता है, गोल होता है, लेकिन उसमें भी अच्छी क्वालिटी है उस हवाले से। फिर इसके अलावा अगर आप एकेशिया की बात करें, एकेशिया आजकल जो हमारे यहाँ जो इस रीजन में ज़्यादातर जो एकेशिया हनी जो मार्केट में मौजूद है, वो लिया जाता है मोडेस्टा, जिसको हम फुलाई कहते हैं। जबकि एक किकर को, जो हमारा जो देसी किकर है नाइलोटिका, और 2-3 और स्पीसीज़ हैं इसी के नाम से, इसी में बड़ी वेरिएशन है। मज़े की बात है कि वो जो हनी वहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, इससे कह लें कि 2-3 गुना ज़्यादा उसमें एक तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, और दूसरी बात उसका एरोमा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप यकीन करें कि जब आप इन एरियाज़ में जहाँ पर ये किकर मौजूद है, अगर आप दरख्त के नीचे से गुज़र जाएं और उस पे फ्लावर मौजूद हो, मक्खी का एक भी मक्खी मौजूद ना हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे शहद का छत्ता कहीं लगा हुआ है, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है। तो इस रेफरेंस से भी देखा जाए तो हमारे यहाँ बड़ी डाइवर्सिटी है।
इवन मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं ज़ियारत भी गया हूँ, तो वहाँ पर भी बर्बेरिस लाइसियम और बर्बेरिस बलूचिस्तानी का 2 स्पीसीज़ बड़ी आम तौर पे पाई जाती हैं। उसका फ्लावर भी बड़ा शोई फ्लावर होता है और नेक्टर उससे भी कलेक्ट होता है। तो हनी बी का जो फ्लोरा है बड़ा डाइवर्स है पाकिस्तान में। इसमें अभी नबी साहब ने पहले भी बेकड़ का भी जिक्र किया है, ओलिव का भी जिक्र किया है, और कैरिसा भी मौजूद है हमारे यहाँ, रूबिनिया भी मौजूद है। अब ये जो स्पीसीज़ है, ख़ास तौर पे रूबिनिया की अगर हम बात करें, ये एक्सोटिक स्पीसी है और ज़्यादातर रोड प्लांटेशन के तौर पे की गई है। अगर आप बालाकोट जाने का इत्तेफाक हो तो आपको साइड पे काफ़ी प्लांटेशन मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, यानी जो मेरी असिस्मेंट के मुताबिक, क्योंकि हमने वेजिटेशन और प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन ज़ियारत से लेकर सिंध का पूरा बेल्ट, फिर पंजाब, इवन आज़ाद कश्मीर में और केपी के एरियाज़ में, नार्दर्न एरियाज़ तक हम गए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एरिया ऐसा है कि जहाँ पर शहद प्रोड्यूस नहीं होता। वाइल्ड फार्म में हमारे यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम ये देखें, तमाम की क्वालिटी असेसमेंट करें, नेक्टर पोटेंशियल को देखें कि नेक्टर डायनामिक्स क्या है, और ये इस असेसमेंट के ज़रिए से आपको पता चलेगा कि एक दरख्त के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना नेक्टर मौजूद है। उसकी असेसमेंट अगर हम कर लें और साथ में फिर वो हनी इंडिविजुअली हर स्पीसीज़ का हम अलग से असेसमेंट करके उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो हम मार्केटेबल, जो आप कहते हैं कि मेन्यू का हनी टॉप पे है, तो इसके मुकाबले में आपके पास नीम का भी हनी मौजूद है। नीम के हनी के बारे में तो हम कलेक्ट भी करते रहे, और हुक्मा हजरात यही कहते हैं कि अगर उसका हनी आपको मिल जाता है तो आँखों की बीनाई के लिए बहुत स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है। और ख़ास तौर पे जो अगर जिसको कहते हैं कि जाला पड़ जाना या मोतिया की इनिशियल स्टेज है, वो बहुत इसके लिए भी इफ़ेक्टिव है, लोग यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप कैपेरिस की बात करें, कैपेरिस डेसिडुआजिस का अचार भी मौजूद है, स्वांजना हमारे पास मौजूद हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, बहुत सारी प्लांट्स हैं। तो मेडिसिनल हनी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम हर जोन्स में अपने स्टेशंस बना के और उस हनी की प्रोडक्शन की तरफ अगर लोगों को, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो पाकिस्तान का कोई 75% जो लैंड एरिया है वो रेंज लैंड्स है, और उस रेंज लैंड्स में भी डेजर्ट्स का एक बड़ा कंपोनेंट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। और इन एरियाज़ की नेचुरल वेजिटेशन को अगर हम एक्सप्लॉइट करें, और लोग जो वहाँ रहते हैं, जो कि जिनके पास माल मवेशी के अलावा कोई और अल्टरनेट सोर्स नहीं है अपनी लाइफ्स को सस्टेन करने के लिए, उस सूरत में हम अगर उनको वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा के और हनी प्रोडक्शन पे लगा दे, तो मेरा ख्याल है कि आपकी फूड सिक्योरिटी का काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द अमेजिंग इंसाइट।